नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और हम लोग आज बात करने वाले हैं नॉलेज के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बीए एजुकेशन, बीएड या फिर अगर आप एमएड कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग इसे शुरू करें, हम लोग देखते हैं कि नॉलेज के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग कवर करेंगे और उसका इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है वो कवर करेंगे। बाकी उसके टाइप्स जो हैं स्पेसिफिक, उसे हम लोग अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉलेज क्या होती है। तो नॉलेज बेसिकली एक तरीके की अवेयरनेस होती है, या किसी चीज़ से हम लोग जब फैमिलियर हो जाते हैं उसे हम लोग नॉलेज की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वो या तो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू होनी चाहिए या फिर हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं और एक्सपीरियंस के थ्रू जानते हैं और उसके लिए हम लोग अवेयर हो जाते हैं या उस चीज़ से हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं, तो उसे हम लोग नॉलेज कह सकते हैं। अगर इसे हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि नॉलेज इज़ अ फेमिलियरिटी, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग of someone or something such as fact, description, skills, information which is acquired through experiences, education by perceiving, discovering and learning। तो अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो इसे हम लोग ऐसे सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि नॉलेज जो होती है ना, वो किसी चीज़ की या किसी की जानकारी होती है या उसके बारे में जागरूकता होती है। अब वो कौन सी चीज़ है, वो चीज़ या तो फैक्ट हो सकती है, या वो चीज़ डिस्क्रिप्शन हो सकती है, या वो चीज़ किसी कोई स्किल हो सकती है ना, कोई जानकारी हो सकती है। हाँ, ये चीज़ जो भी होती है ये हमेशा एक्वायर होनी चाहिए किसी एक्सपीरियंसेस के थ्रू या फिर डिस्कवरी के थ्रू या लर्निंग के थ्रू, है ना। तो अगर हम लोग मान लीजिए कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और लर्न करते हैं या डिस्कवर करते हैं और उस चीज़ के बारे में जानकारी गेन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग नॉलेज की कैटेगरी में रख सकते हैं, या उसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारी नॉलेज है। अब नॉलेज जो है ये कहाँ से आया ये वर्ड। तो बेसिकली नॉलेज वर्ड जो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है, नोसिस। जिनोसिस का मतलब जो होता है नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, मतलब कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके जानना। तो ये जो वर्ड है नॉलेज, ये वहीं से डिराइव किया गया है। अब नॉलेज कितने टाइप की हो सकती है, टाइप नहीं कहेंगे, मतलब नॉलेज या तो आपकी प्रैक्टिकल होगी या थियोरेटिकल नॉलेज होगी। अब प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है कि जो हमारी प्रैक्टिकल स्किल है, मतलब करके सीखना, या फिर कोई चीज़ हमने करी उसके बारे में हम लोग सीख गए, किसी स्किल के थ्रू सीख गए, तो वो हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज में कंसीडर करते हैं। जबकि थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, किसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बुक में हमने पढ़ा कि लॉज ऑफ मोशन हमने न्यूटन के पढ़े, तो हमने जो उसको पढ़ के जाना कि हाँ ऐसे ऐसे लॉज भी होते हैं, तो वो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। लेकिन अब हमने क्या किया, उसका जो थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसके लिए हम लोगों ने एक रॉकेट जला के देखा और देखा कि हाँ जितना तेज़ी से वो पीछे जल रहा था उतना ही तेज़ी से ऊपर जा रहा था। तो इससे हम लोगों ने, ये हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई। जबकि थ्योरेटिकल क्या है कि हमने उसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा, थ्योरी के फॉर्म में समझा, तो वो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है नॉलेज का, वो बेसिकली नॉलेज कहाँ से जनरेट होती है ये हुआ इसका मतलब। तो जनरेट जो होती है नॉलेज, वो तीन पार्ट में होती है। सबसे पहले जो डाटा होता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आती है वो, और थर्डली वो जो है नॉलेज के फॉर्म में आती है। तो सबसे पहले फैक्ट एंड फिगर आते हैं। मतलब फैक्ट और फिगर क्या है, डाटा जो होगा हमारा वो फैक्ट और फिगर के फॉर्म में होगा, वो क्वांटिटेटिव होगा या तो क्वालिटेटिव होगा नेचर में। तो उसके बाद क्या हुआ, उस डाटा को हमने थोड़ा सा कैटेगराइज किया, थोड़ा सा कैलकुलेट किया, थोड़ा सा अरेंज किया, अरेंज करने के बाद वो जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। अब वो इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग ग्रैब करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे समझते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो इन्फॉर्मेशन ही नॉलेज कहलाती है ना। अब जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर पब्लिक, जिसने न्यूज़पेपर को प्रिंट किया उसने कहीं से फैक्ट या डाटा उठाया कि हाँ फलानी जगह पे इतने फीट का या इतना लंबा या इतनी ऊंचाई पे एक ब्रिज बनाया गया। तो उसने क्या किया, उस डाटा को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में चेंज कर दिया, उसने कैलकुलेट करके, कैटेगराइज करके, अरेंज करके उस डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो जो प्रिंट किया है उसमें वो एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आया न्यूज़पेपर के फॉर्म में। अब बाद में हमने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे या जो चीज़ें हमने ग्रैब कर ली, वो जो हमारे अंदर आ गई वो हमारी नॉलेज हो गई। तो इसका क्या है, पिरामिड का एक पिलर है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि पिरामिड है। उसको DIKW पिरामिड भी कहते हैं, जो कि एकॉफ ने 1989 में बताया था। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो बेस होता है वो डाटा होता है, डाटा से इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज होती है, और नॉलेज ग्रैब होने के बाद हम विजडम की तरफ या विजडम को प्राप्त करते हैं।
अब नॉलेज कितने टाइप की होती है, तो बेसिकली ये दो टाइप की होती है। एक होती है प्रीवियरी नॉलेज, दूसरी होती है पोस्टीरियरी नॉलेज। तो प्रीवियरी नॉलेज, ये जो प्रीवियर वर्ड है ये देखिए प्रीवियर से ही बना हुआ है। प्रीवियर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि पहले हुई हो, है ना। तो ये एक ऐसी नॉलेज होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, इसमें एक्सपीरियंसेस का कोई मतलब नहीं होता, ये नॉन एम्पिरिकल होती है। एग्जाम्पल में हम लोग इसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान किसी को बताता है कि बेटा 2+2 4 होता है, तो ये एक तरीके की प्रीवियर नॉलेज है। इसमें बच्चे को किसी भी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा, कोई एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा। जबकि पोस्टीरियर नॉलेज क्या होती है, इसमें क्या होता है, वो नॉलेज होती है जो कि हम खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इसको हम लोग एम्पिरिकल नॉलेज भी कहते हैं। ये देखिए इसकी एक इमेज है, ये भी एक तरीके का एग्जांपल हुआ पोस्टीरियरी नॉलेज का, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो नॉलेज है उसका, उसको दो पार्ट में इन्होंने बांट रखा है। एक होता है पर विद्या, एक होता है अपर विद्या। मतलब इसको अगर हिंदी में बोले तो कहेंगे हम लोग पार विद्या और अपार विद्या। पार विद्या जो है वो रिलेटेड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब कि गॉड से, सोल से, ठीक है। तो जो भी चीज़ इनसे रिलेटेड होगी वो ऑब्वियसली हायर नॉलेज होगी, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो है अपार विद्या। अपार विद्या जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड या एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड है। ये जो होती है एक तरीके की लोअर नॉलेज है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में आ जाएंगे ग्रामर, वेद, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा, ठीक है। अब किसी को अगर निर्वाण प्राप्त करना है या डिवाइन कंडीशन में जाना है, तो उसको क्या है, दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी एक को आप ग्रैब करके निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके जो स्पेसिफिक टाइप होते हैं, जैसे कि फैक्चुअल नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज, रेशनल नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज, अथॉरिटेटिव, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल, ये सब हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, शॉर्ट रखने के लिए छोटी सी बनाई थी। अगली वीडियो में बाकी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।